खेल में कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, परम धाम को भेजते जा रहे हैं। खेल खेल में ही भगवान सारे संसार को खिलाता है, खेल खेल में ही समाप्त कर देता है। खिला खिला के मारना काम है भगवान का। जितना खेलना चाहो इस संसार में खेल लो, और अंत में तो बाजी उसी के हाथ में। आज जब देखा तो हल्के फुल्के जो सरदार थे, सूर सरदार, उसके सेवक कंस के, वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि ये तो बहुत विशाल योद्धा है। कहा महाराज, उनका भाव आया कि हम तो बहुत छोटे सेवक हैं, हम तो कंस के सेवक हैं महाराज, आप इस राजगद्दी पे बैठ जाओगे तो हम आपकी शरण में आ जाएंगे। भक्तों का भाव है। दुष्टों का संहार किया और इशारा किया, 60 बांस ऊंचा मंच एक कंस ने तैयार करवा लिया था, और भाव था कि इतना ऊंचा मंच इस पे काल चढ़ भी नहीं पाएगा। हाथ में तलवार लिए है और मुकुट लगाए बैठा है। सारे योद्धाओं को उसने समाप्त करवा दिया। देख रहा है कि इस कृष्ण ने सब समाप्त कर दिया, सब मार दिया। घबरा रहा है और हवा में तलवार चला रहा है। विचार ये कि इतना ऊंचा विशाल मंच, 60 बांस ऊंचा, यहां तक तो आ भी नहीं पाएगा। भगवान आज कंस के सरदारों को समाप्त करने के बाद सेवकों ने कहा, महाराज मामा की तरफ देखिए, हम आपकी शरण में आ जाएंगे। आज देखा कंस की तरफ, कन्हैया ने तो विचार किया कि मामा तो हमें ग्वाला समझ रहा है। इसका भाव यह कि हम गोकुल में गाय बछड़े चुगाते रहे। तो कहा, मामा जी तुम्हें पता है हम अहीरों के बालक और वन में गाय बछड़े चुगाते रहे, और मम्मा हमने लपो डंडा भी बहुत खेला है। लपो डंडा जानते हो जो लोग खेलते हैं? लपो डंडा पेड़ पे खेल खेल के बालक खेलते हैं, और ऊंची कूद में बहुत उस्ताद होता है कि मामा हम लपो डंडा बहुत खेलते रहे, गाय चगाने जाते थे तो लपो डंडा भी खेलते थे। विचार किया, आज कंस हवा में तलवार घुमा रहा है, यहां तक ना आ जाए। और कन्हैया ने ऐसी छलांग मारी कि उन्हीं के पास जाके बैठ गया। एक ही छलांग में कन्हैया पहुंच गए मामा कंस के पास। और जैसे ही पहुंचे तो घबरा गया कंस, तलवार हवा में चला रहे, किधर से कान आएगा। और जैसे ही पहुंचे तो हाथ से ताज, तलवार हाथ से और सर से ताज गिर गया। अब शकुन हो गया, तलवार छूट गई। 11 वर्ष के कन्हैया हैं, और भक्तों से मेरा निवेदन है, एक बात गांठ बांध लेना जीवन में हमेशा के लिए। अगर आपने किसी की बेईमानी की है, चोरी की है, भूमि हरण किया है, कुछ भी कोई बेईमानी की है, तो 11 वर्ष से अधिक आप उसको रख नहीं पाएंगे। एक गांठ में बांध के रख लेना इस बात को। जितनी भी आपने बेईमानी की है, 11 वर्ष से अधिक नहीं चलेगी। आज 11 वर्ष के कन्हैया हैं, और कंस ने अपने पिता से ये ताज तलवार छीना था। कोई राजा थोड़ी था कंस, जेल में बंद कर दिया और बलपूर्वक स्वयं राजा बन के बैठ गया। किसी की बेईमानी नहीं करनी है। 11 वर्ष से आप हजम नहीं कर पाएंगे, उससे अधिक आपका नुकसान हो जाएगा। ध्यान रखना, चाहे किसी की भी बेईमानी हो, निकल जाएगी। आज जब गिर गया तो क्षण भर में कंस के दरबार का माहौल बदल गया, और एक हाथ से भगवान कन्हैया ने कंस का टेटुआ पकड़ा। कंस को कौन मारेगा भाई? कंस कौन मारेगा? जो भक्त कंस का वध करेंगे वो पंडाल में आए। आज जब देखा तो मामा का टेटुआ पकड़ा कन्हैया ने, और कहा, मामा तुम्हें कुछ याद है? काल आज कंस के पास खड़ा है और कंस बहुत घबरा रहा है। कन्हैया ने कहा, मामा जी तुम्हें कुछ याद है क्या? कन्हैया ने कहा, मामा कुछ याद है मेरी माता की।
मामा जी कुछ याद है मेरी मैया की, और तूने क्या दशा बिगाड़ी थी। मामा मेरी माँ जब विवाह का अवसर था, हाथ की मेहंदी भी नहीं छोटी थी, तो तूने केस पकड़ के उसको रथ के पहिए पे मारने के लिए उद्यत हो गया था। ये उसी देवकी का लाल है, याद कर। कुछ याद है मेरी माता की, जय हो। तूने क्या दशा बिगाड़ी थी, और खींचा था तूने बाल पकड़ और उस पर खड्ग चलाई थी। खींचा था उसको बाल पकड़ और उस पर खड्ग चलाई थी। खींचा था उसको बाल पकड़ और उस पर खड्ग चलाई थी। जय हो। जब देखा सिर पर काल खड़ा, जब देखा सिर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा। कंसासुर तत्काल उठा, तो कंसासुर तत्काल उठा। जीने तो कहाँ निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा। तो बाहर उठो, लेकिन लेकर तलवार उठा। होशो हवास हो गए विदा, होशो हवास हो गए विदा। मानो यम की बौछार हुई। होशो हवास हो गए विदा, होशो हवास हो गए पिता। मानो यम की बौछार हुई। यम की बौछार हुई, यम की बौछार हुई। नाथ पर पार करते करते हाथ से छूट तलवार गिरी। हाथ से छूट तलवार गिरी, हाथ से छूट तलवार गिरी। नाथ पर पार करते करते हाथ से छूट तलवार गिरी। हाथ से छूट तलवार गिरी। जय हो। आज हाथ से तलवार गिर जाती है, ताज गिर जाता है कंस के हाथों से। आज जब हाथ से तलवार गिर जाती है, अपशकुन हो जाता है, और भगवान कन्हैया एक हाथ से कंस का टेटुआ दाबे तैयार है मारने के लिए। परीक्षित जी, कंस कौन मारेगा भाई? समय मत लगाओ, समय बहुत कम है, कथा बहुत अभी बाकी है। 1 मिनट की भी देरी नहीं करो भाई। जो भी मारे 1 मिनट के लिए आ जाए।